क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। हम सब आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित तत्वार्थ वार्तिकम का स्वाध्याय अब कर रहे हैं, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है और बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, वार्तिक रूप टीका है। और वार्तिक के साथ साथ उन्होंने भाष्य भी लिखे हैं, तो वार्तिक और संक्षिप्त भाष्य के साथ ये टीका है, बहुत सुंदर। इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चल रही हैं। देखो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी कि हम सीधा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लें, इस वार्तिक में तत्वार्थ वार्तिक जैसे कठिन ग्रंथ में क्यों उलझें। लेकिन अब हमको इससे पढ़कर ये समझ में आना चाहिए कि क्यों जरूरी है वार्तिक। हमें बात समझ में क्या इसके बिना ये आ सकती थी? आचार्य अकलंक देव ने जैसी उसकी पहले सूत्र की भूमिका बनाई है, वो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है कि मुक्ति का उपाय क्यों जरूरी है सर्वप्रथम जानना, ये बात हम नहीं समझ पाते। इसी तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र के द्वारा उन्होंने कितनी गहरी बातें कह दी हैं, ये भी हमको इनके वार्तिकों को पढ़े बिना नहीं पता चलता। इसलिए वो जो एक सूत्र में विशाल महासागर भरा हुआ है, उसे समझने के लिए हमें इस टीका को पढ़ना आवश्यक है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब ये सब तर्क बड़े ही महत्वपूर्ण थे कि पहले मुक्ति की चर्चा क्यों। इस बात पर जो इन्होंने बात कही है वो किसी को भी आनंदित कर देने वाली है कि अभी इस समय तत्काल सर्वप्रथम इस जीव को मुक्ति का उपाय ही जानने योग्य है, और कोई बात जानने योग्य नहीं है। सर्वप्रथम मुक्ति का उपाय ही कहने योग्य है, मुक्ति का उपाय ही सुनने योग्य है, और सारी चर्चाओं पर विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, अन्य सारी चर्चाएं मानो कोलाहल है। और कितनी गहरी बात कह दी कि बंध की चर्चा करना भी जरूरी नहीं, कोई फायदा नहीं, ये टाइम उसका नहीं है। घर में आग लग गई हो तो तत्काल उसको बुझाने का उपाय करना योग्य है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पूछने की जरूरत नहीं है कैसे लगी थी, पहले ये समझाओ कैसे लगी थी। बोले वो बाद में समझाएंगे, पहले बुझाओ। घर में आग लगी हो तो पहले बुझाना जरूरी है, या वो क्यों लगी इसका रिसर्च करना जरूरी है कि ये कैसे लगी होगी, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा कि क्या हुआ होगा, किसी ने लगा। पहले बुझाओ, बाद में बात करेंगे। और कोई ये इमरजेंसी है, किसी को हार्ट अटैक आया है, मान लो कोई तबीयत खराब है, वो बेहोश हुआ है,
इमरजेंसी में लेकर गए हैं, तो क्या ये कैसे हुआ होगा? इनकी वो बोला, अरे ये सब बातें करने का समय नहीं है। किसने मारा, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन टक्कर मार गया, नहीं, तत्काल पहले उसका उपचार करना जरूर, पहले उसकी मूर्छा दूर करो, बाद में बात करेंगे। हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी में ले जाते हैं तो पहले तत्काल उसका इलाज करते हैं, बाद में दूसरी बातें हैं, नॉर्मल केस नहीं है। ऐसे ही ये जीव अनादि काल से बंधनबद्ध है, इसको तत्काल मुक्ति के उपाय की जरूरत है। बंधन की बातें भी जरूरी नहीं, उनकी और चर्चाएं तो जरूरी ही नहीं, लेकिन बंध की चर्चा भी अभी जरूरी नहीं है, उसे भी छोड़ो। बंधन की बातों से ये और डरेगा, घबराएगा। मुक्ति की बात से जीव को प्रोत्साहन मिलेगा, छुटकारे का साहस बंधेगा। इसलिए सबसे पहले मुक्ति की चर्चा। मुझे तो यही बात बहुत आकर्षित कर रही है कि अकलंक आचार्य ने कितने अच्छे से उमा स्वामी आचार्य को प्रस्तुत किया कि वो क्या लेकर आ रहे हैं। और जब वो लेकर आ गए, कल जो ये रूपक सुनाया था वो रूपक बहुत काम का है। मानो सर्वप्रथम अकलंक आचार्य विषय प्रवर्तन करने के लिए आए कि उमा स्वामी आचार्य आपको क्या बताने आ रहे हैं। और फिर वो जब बताने आए, बता के चले गए, तो फिर अकलंक आचार्य प्रकट हुए। सुना आपने वे क्या बता कर गए हैं? आपने सुना? पहले तो उन्होंने कहा वो ये महत्वपूर्ण विषय बताने, सब जीव सुनो सुनो, सबके लिए, तीन लोक के समस्त जीवों के लिए ये सूचना थी कि सब लोग सुनो, सबको मुक्ति का उपाय सुनाने आ रहे हैं। और जब वे आ गए तो जरा सा सुना के चले गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो फिर अकलंक आचार्य प्रकट हुए कि हे भव्य जीवो, तुमने सुना वे क्या कहकर गए, कुछ समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ वो क्या कहकर गए, देखो मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने 3 वार्तिक हमने पढ़े कि देखो उन्होंने ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या? तो उन्होंने साफ साफ परिभाषा बनाई पहले वार्तिक में, दूसरे वार्तिक में सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई, और तीसरे वार्तिक में सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई। ऐसे 3 वार्तिक निकले हैं सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के। हमने कल सम्यक दर्शन चारित्र का वार्तिक पढ़ लिया था, भाष्य भी पढ़ लिया था। सम्यक ज्ञान वाले का भाष्य नहीं पढ़ा था, इसलिए आज उसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा है, छोटा सा है पर बहुत काम का है, इसलिए उसको छोड़ा, वो ठीक नहीं किया, पढ़ लेते हैं उसे भी। वार्तिक 2, नए प्रमाण विकल्प पूर्वको जीवाद्यर्थ याथात्म्य अवगमः सम्यक ज्ञानम। नयौ च प्रमाणे च नए प्रमाणानि, नए और प्रमाण अर्थात नए प्रमाण, तेषां विकल्पः नए प्रमाण विकल्पः भेदः द्वौ नयौ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकश्च द्वे प्रमाणे प्रत्यक्षं परोक्षं च तेषां विकल्पा नैगमादयो मत्यादयश्च वक्ष्यन्ते। और उनके जो विकल्प हैं, भेद हैं, यहाँ विकल्प माने क्या? भेद। उनके जो और भेद हैं, नैगमादि अथवा मति आदि, उन सब की चर्चा आगे करेंगे।
पूर्व शब्द तत्कारणवाची, और जो पूर्व शब्द लगाया नय प्रमाण विकल्प पूर्व को। पूर्व माने क्या? देखो, पूर्व शब्द का अर्थ है यहाँ कारण। पूर्व शब्द तत्कारणवाची, नय और प्रमाण वो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। नए प्रमाण विकल्प पूर्वको, नए प्रमाण विकल्प हेतु का इत्यर्थ। नए प्रमाण विकल्प पूर्वक का अर्थ ये हुआ कि नए प्रमाण के विकल्प जिसमें हेतु है, कारण है। येन येन प्रकारेण जीवादय पदार्था अवस्थिता तेन तेन अवगम जीवाद्यर्थ याथात्म्यावगम सम्यक ज्ञानम, के जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं उन्हें उस रूप से ही यथार्थ रूप से अवगम, उनको पहचानना जानना, सो सम्यक ज्ञान है। मोह संशय विपर्य निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषणम। सम्यक ज्ञान में सम्यक विशेषण संशय विपर्य और अनध्यवसाय की निवृत्ति के लिए किया गया है। अब हम चौथा वार्तिक पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है। तीसरा वार्तिक कल पढ़ लिया था अच्छे से, चौथा वार्तिक से पढ़ते हैं। देखो, कुछ नई बातें बहुत ध्यान में आएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात चौथे वार्तिक में कह रहे हैं। पहले में सम्यक दर्शन, दूसरे में सम्यक ज्ञान, तीसरे में सम्यक चारित्र, ये तो कहना ही था। अब चौथा वार्तिक कह रहा है ज्ञान दर्शन यो करण साधनत्वम कर्म साधन चारित्र शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण नई बात है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीन में से ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को तो करण साधन समझना और चारित्र को कर्म साधन समझना। अब ये कितनों का ध्यान जाता है? एक सही एक भाव सब समझते हैं। दर्शन ज्ञान ये दोनों करण साधन है। इनकी व्युत्पत्ति करण माने तृतीया विभक्ति के रूप में इनका अर्थ निकलेगा, और चारित्र शब्द का अर्थ तृतीया से नहीं निकलेगा, कर्म से निकलेगा, द्वितीया से निकलेगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शब्दों का अर्थ खोलने के लिए, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का अर्थ खोलने के लिए ये जरूरी है। ज्ञानम दर्शनम इति करण साधनौ एतौ शब्दौ। ज्ञान और दर्शन ये दोनों शब्द करण साधन है। करणाधिकरण यो, जैनेन्द्र व्याकरण दूसरे अध्याय का चौथे पाद का 99 नंबर का सूत्र, इति युटो विधानात्। देखो, आचार्य पूज्यपाद ने एक संस्कृत व्याकरण लिखी है और ये उसके सूत्र पढ़े हुए थे उन्होंने। आजकल जैसे लोग पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत सीखने के लिए, एक जमाना था जब जैन व्याकरण गली गली में पढ़ाया जाता था। इस जैनेन्द्र व्याकरण से भी प्राचीन एक और व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण। वो संस्कृत का सर्व प्राचीन सर्व संक्षिप्त व्याकरण माना जाता है, और उसके बारे में खुद पतंजलि पाणिनि ने लिखा है कि ग्रामे ग्रामे कालापकम काटकम च प्रोच्यते, कि गली गली में कातंत्र चलता है। गली गली में कातंत्र संस्कृत पाठशालाओं में जैन व्याकरण पढ़ाया जाता था। अब देखो, जैनेन्द्र व्याकरण का उद्धरण दिया, नियम लगाया। मैंने आपको कहा था राजवार्तिक में अकलंकाचार्य एक अलग ही व्यक्तित्व के साथ में उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं कि करणाधिकरण यो इति युटो विधानात्, के करण और अधिकरण में युट प्रत्यय होता है, युट प्रत्यय होता है, जिससे ज्ञानम दर्शनम
जे बनता है। लुट का अन्न बन जाता है ज्ञान, दर्शन, पठन, लेखन, गमन, ये सब युक्त प्रत्यय के प्रयोग है। कर्म साधन चारित्र शब्द, लेकिन चारित्र शब्द में लुट प्रत्यय नहीं है। चारित्र शब्द करण साधन नहीं है, चारित्र शब्द तो कर्म साधन है। कैसे? भूवद्रिगिभ्यो नित्रश्चरे वृत्ते, ये उणादि सूत्र में से दिया कि जो चारित्र शब्द है उसमें युट प्रत्यय या लुट प्रत्यय नहीं लगेगा, बल्कि नित्र प्रत्यय लगेगा और उससे कर्म बनेगा, ये कर्म कारक बनेगा। कर्म कर्तूर अभीप्सितम कर्म, कर्ता को प्रिय बनेगा। ज्ञान, दर्शन, शक्ति, विशेष शुद्धि सन्निधाने जीवादि अर्थान आत्मा जानाति पश्यति वा येन तज ज्ञानम दर्शनम च। क्या मतलब हुआ कि ज्ञान और दर्शन का अर्थ तो हुआ येन ज्ञानम दर्शनम च, कि जिसके द्वारा ज्ञान दर्शन हो वो ज्ञान दर्शन है। लेकिन चारित्र का अर्थ होगा येन चारित्र मोहोपसम क्षयोपसम सद्भावे चर्यते तदिति चारित्रम। समझ में आया? बहुत खास बात है। ज्ञान शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाता है या श्रद्धा की जाती है उसका नाम दर्शन है। लेकिन चारित्र शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, तो जिसके द्वारा आचरण किया जाता है उसका नाम चारित्र है। जो आचरण किया जाता है उसका नाम चारित्र है। चारित्र शब्द कर्म साधन है और ज्ञान और दर्शन शब्द करण साधन है। ये गजब की बात है। पांचवा वार्तिक पढ़ते हैं। कर्तृकरण यो अन्यत्वम आत्म ज्ञानादीनाम परस्व वदिति चेत न तत्परिणामात अग्निवत। देखो कितनी सूक्ष्म चर्चा है कि आपने कहा कि जिससे जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, जिससे देखा जाए उसका नाम दर्शन है। आपने तृतीय अर्थ पर लगाया। तृतीय विभक्ति होती है ना संस्कृत में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो आपने महाराज ज्ञान का क्या अर्थ बताया कि जिसके द्वारा, जिस साधन से, ज्ञान को आपने करण बताया, साधन बताया, दर्शन को आपने साधन बताया, करण बताया। तो महाराज एक बड़ी भारी दिक्कत आएगी, ज्ञान अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगा। फिर तो ज्ञान अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगा, क्योंकि आपने कर्ता अलग बता दिया, करण अलग बता दिया। कर्तृकरण यो अन्यत्वात्, कर्ता और करण में भिन्नता होने के कारण आत्मा और ज्ञान में भी भिन्नता आ जाएगी। परस्व वदिति चेत, परुषे की तरह, जैसे परुषा होता है, फरसा होता है, जैसे कुलाड़ी कहो, जैसे कोई कहे मैं कुलाड़ी से वृक्ष काटता हूं, तो कुलाड़ी से वृक्ष काटता है तो कुलाड़ी अलग है, देवदत्त अलग है। देखो देवदत्त परशु अदिति, जैसे देवदत्त अलग है और देवदत्त जिस परुषे से काम कर रहा है वो परुषा अलग है। मैं पेन से लिखता हूं तो पेन अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे ज्ञान आत्मा, आपने कहा जिससे जाने वो ज्ञान है, तो आत्मा ज्ञान से जानता है तो ज्ञान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया। तन्ना, ये बात सही नहीं है। किम कारणम तत्परिणामात अग्निवत, कि नहीं, ज्ञान और आत्मा परिणामी है।
जैसे कि अग्नि और उष्णता। कहा जाता है कि अग्नि उष्णता से जलाती है, लेकिन अग्नि और उष्णता अलग अलग नहीं है। अग्नि के ही परिणाम का नाम उष्णता है। ये बड़ी सूक्ष्म चर्चा है, लेकिन बहुत प्रयोजनभूत है। द्रव्य गुण पर्याय का विषय इसके बिना स्पष्ट नहीं होगा। सारे अन्य दार्शनिकों से यही भूल हुई है। यथा बाह्य द्रव्यादि पंचतय हेतु सन्निधाने सती आभ्यंतर परिणाम वसात तेजस कायिक नाम कर्मोदया विर्भावितोष्ण पर्याय आत्मा तत्परिणामात अग्नि व्यपदेश भाग भवति स एवं भूत नय वक्तव्यतया उष्ण पर्यायात अनन्यः तथा एवं भूत नय वक्तव्य वसात ज्ञान दर्शन पर्याय परिणतः आत्मैव ज्ञानम दर्शनम च तत्स्वाभाव्यात्। के जैसे उष्णता और अग्नि भिन्न भिन्न नहीं है, एक परिणाम है एक परिणामी है, ऐसे ही ज्ञान और आत्मा वो भिन्न भिन्न नहीं है। वो आत्मा के स्वभाव का ही नाम ज्ञान और दर्शन है, इसलिए उनमें भिन्न भिन्नपना नहीं आएगा। ये खास बात है। हाँ, ये भी बात है नवीन जी, आएगी आगे देखो। अतत्स्वाभाव्ये अनवधारण प्रसंगो अग्निवत। कितनी बढ़िया बात। यदि उनको स्वभाव नहीं मानेंगे तो अनवधारण का प्रसंग आएगा, उनको पहचान नहीं सकते, उनका स्वरूप निर्धारण नहीं होगा। अग्निवत, फिर अग्नि का उदाहरण दिया कि यदि ज्ञान और आत्मा को ज्ञान को आत्मा का स्वभाव न माना जाए, उष्णता को अग्नि का स्वभाव न माना जाए, तो अनवधारण का प्रसंग आएगा। कैसे? यथा अग्नि उष्ण पर्यायेण अन्य द्रव्य असाधारणेन अवधार्यते अयम अग्नि इति सचेत तत्स्वभावो न भवेत् प्रतिविशिष्टा साधारण पर्याया भावात् अग्निरनवधारण प्रसंगः तथा आत्मनोपि ज्ञानादन्यत्वे अनवधारणम यतो अयम अन्य द्रव्या साधारण ज्ञान पर्यायः तत्स्वभावात् ततो अनन्यो द्रव्यार्थादेशात् सचेत न ज्ञान स्वभाव सत्येवं अज्ञः स्यात् ततश्च अनवधारण प्रसंगः। क्या कहा, कितनी बारीक बात कही कि यदि ज्ञान को आत्मा का स्वभाव न माना जाए, यदि उष्णता को अग्नि का स्वभाव नहीं माना जाए, तो न उष्णता का अवधारण होगा न अग्नि का अवधारण होगा, दोनों का अवधारण नहीं होगा, दोनों का स्वरूप निर्धारण नहीं होगा, न ज्ञान का होगा न आत्मा का होगा। कैसे? कि ये बताओ कि आत्मा जो ज्ञान के बिना है वो कैसा है, फिर उसका स्वरूप नहीं बता सकते। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप बिना आत्मा का ज्ञान कैसा है? वो अग्नि, कैसी अग्नि जिसमें उष्णता नहीं है, वो उष्णता कैसी उष्णता जो अग्नि नहीं है। तो न अग्नि का स्वरूप गुण गुणी है, स्वभाव स्वभाववान है, इसलिए इनके स्वरूप का अवधारण करने के लिए ये भिन्न भिन्न नहीं माने जा सकते, जैसा कि अन्य मत वाले मानते हैं। कैसा मानते हैं? अर्थांतरात् संप्रत्यय इति चेत न उभय असत्वात्। देखो, केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में से पूरी जैन फिलॉसफी निकाल दी इन्होंने। अर्थांतरात् के नहीं, दूसरा पदार्थ होते हुए भी उनका संप्रत्यय हो जाएगा। वैसे सिख जैसा कोई व्यक्ति बोलता है
कि ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, इनको अर्थांतर मानो, भिन्न भिन्न पदार्थ मानो, फिर भी इनमें एकता का संप्रत्यय, संप्रत्यय माने सम्यक ज्ञान, प्रत्यय माने ज्ञान हो जाएगा। इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो ना, नहीं कह सकते आप, ऐसा घटित करके बता। जब ज्ञान अलग हो, आत्मा अलग हो, तो उनमें एकता का संप्रत्यय हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? उभय असत्वात्, दोनों ही असत हो जाएंगे। उभय असत्वात् कि देखो, ज्ञान अग्नि के बिना उष्णता और उष्णता के बिना अग्नि यदि मानी जाएगी तो न लोक में अग्नि बचेगी न उष्णता बचेगी। ज्ञान के बिना आत्मा मानो, आत्मा के बिना ज्ञान मानो तो न ज्ञान की सत्ता बचेगी, न आत्मा की सत्ता बचेगी। अब सोचो इस पर, अपने को समझ में आना चाहिए। इसमें तो लिखा है पर हमें समझ में आ रहा है, उभय असत्वात्, ज्ञान के बिना आत्मा, आत्मा के बिना ज्ञान, इनको यदि हम किसी दूसरे अर्थांतर से जोड़कर एक मान ले तो क्या दिक्कत है? तो देखो कितना अच्छा खुलासा है। स्यादेतत् अन्यत्वे सत्यपि नानवधारणम, अन्यत्व होने पर भी अनवधारण नहीं होगा। कैसे? कुतः, कैसे नहीं होगा? यस्मात् अर्थांतरात् संप्रत्ययः नीली द्रव्य संबंधात् साटी, देखो साटी माने साड़ी, देखो शब्दों को कैसे ले रहे हैं, देखो। और यस्मात् अर्थांतरात् संप्रत्यय नीली द्रव्य संबंधात् छाटी पट कंबलादिषु नील संप्रत्ययवत्, बोले जैसे साड़ी होती है, जैसे कोई कपड़ा होता है, जैसे कोई कंबल होता है, वो सफेद होता है लेकिन उस पर नीला रंग चढ़ा देते हैं तो नीली साड़ी, नीला कपड़ा, नीला कंबल, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन यदि उनको समवाय से जोड़ लो तो ज्ञानी आत्मा, ऐसा बोल सकते हैं। क्या दिक्कत आती है? मान लो महाराज, समवाय से उनको जोड़ देंगे। यथा अर्थांतर भूतेन नीली द्रव्येण संबंधत्वात्, जैसे कि एक अलग पदार्थ है नीला रंग, उस नीले रंग से संबंध करके साड़ी, पट, कंबल, इन सब में नील प्रत्यय हो जाता है। इसी तरह अर्थांतर भूत उष्ण गुण के समवाय से अग्नि उष्ण हो जाएगी। आत्मा च अर्थांतर गुण, अर्थांतर भूत ज्ञान गुण समवायात, आत्मा भी और ज्ञान गुण के समवाय से ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं महाराज, क्या दिक्कत है? ऐसी यदि कोई शंका करे तो तन्ना, ये बात ठीक नहीं है। किम कारणम? उभय असत्वात्, दोनों की सत्ता नहीं बनेगी। दंड दंडीवत, अरे दंड और दंडी, यथा दंड संबंधात् प्राग दंडी जात्यादिवीर लक्षणैः स्वतः सिद्धत्वात् सन दंडोपि प्राक दंडी संबंधात् वृत्तत् रागिमादिना लक्षणेन स्वतः सिद्धत्वात् सन अतो दंड योगात् दंडी इति एतत् न्याय्यम् तथा नील द्रव्य योगात् साट्यादि नीलम इति एतत् न्याय्यम् तथा उष्ण गुण योगात् न प्राक अग्नेरन्यत विशेष लक्षणम सद्भावस्य प्रख्यापकम अस्ति इति असत
अग्नि। उष्णस्यापि प्राक् अग्नि योगात् असत्वं निराश्रय गुणाभावात् न च असतो संबंधो दृष्ट इष्टो वा आत्मनोपि ज्ञान गुण योगात् प्राक् असत्वं विशेष लक्षणाभावात् ज्ञानस्यापि आत्मद्रव्य संबंधात् प्राक् असत्वं निराश्रय गुणाभावात् न च असतो संबंधो दृष्टा इष्टो वा तस्मात् उभय असत्वात् न अर्थांतरात् संप्रत्यय। कितनी बढ़िया बात कही कि भैया जैसे दंड और दंडी की सत्ता अलग अलग पाई जाती है, दंड अलग होता है, दंडी अलग होता है, ऐसे ही ज्ञान अलग हो और आत्मा अलग हो ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मानते, संयोग संबंध होता, दंड और दंडी का संयोग संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान का संयोग संबंध नहीं है। और तुम बनाना चाहोगे समवाय आदि से तो न ज्ञान की सत्ता सिद्ध होगी और न आत्मा की सत्ता सिद्ध होगी, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा, तो फिर उस आत्मा का लक्षण क्या रहा, उस आत्मा का स्वरूप क्या रहा? आत्मा चेतन है, ज्ञानवान है, चेतना लक्षणों जीव कैसे कह सकते हैं फिर? ज्ञान के बिना आत्मा और आत्मा के बिना ज्ञान, उष्णता के बिना अग्नि, अग्नि के बिना उष्णता बनती नहीं है। दंड के बिना दंडी और दंडी के बिना दंड तो बनता है, लेकिन ज्ञान और आत्मा में ऐसा संबंध नहीं बनता है। उभय थापि असद्भावात्, देखो कैसे भी नहीं बनेगा। आप अग्नि को उष्ण, अगर अग्नि पहले से उष्ण है, देखो कितना बढ़िया तर्क आ रहा है आगे, यदि अग्नि पहले से उष्ण है तो उसमें उष्णता के समवाय की क्या जरूरत है? और यदि अग्नि उष्ण नहीं है तो उष्णता के समवाय से वही कैसे उष्ण होती है? अन्य चीजें क्यों नहीं उष्ण हो सकती है? उभय थापि असद्भावात्, ज्ञान गुण का संबंध जीव से ही कैसे होगा? उद्गल से भी हो जाए फिर उससे तो नहीं होता। सर्वा सद्वादिवाद इदम असि त्वम पृष्ठ, आगे चलो थोड़ा सा। उभय थापि असद्भावात् कथम सर्वा सद्वादिवाद इदम असि त्वम पृष्ठव्य। देखो अच्छा चलो, इदम असि त्वम पृष्ठव्य का क्या मतलब हुआ? अच्छा चलो हम तुमसे पूछते हैं। इदम असि त्वम पृष्ठव्य का क्या मतलब हुआ? अच्छा चलो हम तुमसे पूछते हैं। उष्ण गुण योगात् प्राक् अग्नि उष्ण इति ज्ञानम स्यात् वा न वा इति। उष्ण गुण का योग होने से पहले अग्नि उष्ण थी कि नहीं? वो उष्ण है ये ज्ञान होता है कि नहीं होता, ये बताओ। यदि प्राग उष्ण गुण योगात् अग्नौ उष्ण इति ज्ञानम स्यात् कैमर्थक्यात् उष्ण गुण योग प्रार्थ्यते। यदि उष्ण गुण के योग से पहले अग्नि उष्ण है तो फिर उसमें उष्ण गुण का योग करने की क्या जरूरत है? अथ नास्ति, और यदि नहीं है वो तो अतो उष्ण गुण ज्ञानाभावात् अनुष्ण स्वभावस्य अग्नि उष्ण गुण योगात् उष्ण इति व्यवदेशा भाव, और नहीं है तो उसका नाम अग्नि नहीं हो सकता। किंच अनवस्था प्रतिज्ञा हानि दोष प्रसंगात, और भी सुनो कि उसमें अनवस्था दोष आएंगे, उसमें प्रतिज्ञा हानि दोष आएंगे, बहुत सारे और दोष भी आएंगे। यदि हम ज्ञान और आत्मक, देखो कितनी, जो प्रवचन सार में भी ये प्रकरण आया और जगह भी आया,
गुण और गुणी का क्या संबंध है, कैसा स्वरूप है। और जैसा वैशेषिकों ने माना, वही सर्वथा भेदवादियों के साथ क्या क्या समस्याएं आती है उसकी चर्चा है ये। जो गुण और गुणी में सर्वथा भेद मानते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, तो बोले अनवस्था दोष भी आएगा, प्रतिज्ञा हानि का दोष भी आएगा, सर्व सत प्रतिपक्षवादीवत यथा यदि उष्ण गुण योगात अग्नि उष्ण अथ उष्ण गुण केन योगात उष्ण। देखो कितना बढ़िया कहा, यदि उष्ण गुण के योग से अग्नि उष्ण हुई है तो ये बताओ कि वो जो उष्ण गुण है वो किसके योग से उष्ण हुआ। आत्मा किसके योग से, आत्मा ज्ञान बिना का आत्मा यदि ज्ञान गुण के योग से ज्ञानी बन रहा है तो ये बताओ वो ज्ञान गुण किसके योग से ज्ञानी बन रहा है। वो उष्ण गुण जो बचा अग्नि के बिना का, वो किससे उष्ण होता है, स्वभावात इति चेत। बोले साहब वो उष्ण गुण तो अपने स्वभाव से ही उष्ण है, तो अग्नौ को अपरितोष है, तो अग्नि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अग्नि को स्वभाव से उष्ण क्यों नहीं मान लेते हो। उष्णत्वाद उष्ण गुणस्य उष्णत्वम इति चेत, उष्णस्य उष्णत्वम कुतः। कितनी गहरी सूक्ष्म चर्चा, ये जैन वाङ्मय की अमूल्य संपत्ति है। ये सारे तर्क गायब हो जाएं यदि हम ये बातें न माने, इनको समझे नहीं, तो जैन दर्शन वैशेषिक दर्शन बन जाए। उष्णत्वात् उष्ण गुणस्य उष्णत्वम इति चेत, उष्णत्वस्य उष्णत्वम कुतः। उष्ण गुण को उष्ण होने के लिए उष्णत्व नाम का एक अलग गुण चाहिए, फिर उस उष्णत्व को उष्ण होने के लिए फिर एक अलग चौथा उष्ण गुण चाहिए। ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आएगा। स्वतः एव इति चेत, और यदि कहीं पर भी जाकर ये मानोगे कि वो स्वतः ही उष्ण है तो फिर अग्नौ को अपरितोष है, तो अग्नि से तो आपने क्या बिगाड़ा, उसी को क्यों ना मानो। अथ अग्ने उष्णत्वं स्वतः एव मा सिद्धेति, उष्णत्वस्यापि अन्यत् उष्णत्वम् अस्ति तस्यापि अन्यत् इति अनवस्था। यदि अग्नि की उष्णता स्वतः मानोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि होती है, और यदि भिन्न भिन्न मानते हो तो अनवस्था दोष आता है। अथ अनवस्था मा भूत, और अनवस्था नहीं हो, स्वतः उष्णत्वस्य उष्णत्वम। यदि स्वतः ही उष्णता को उष्ण मान लोगे तो प्रतिज्ञा हानि आएगी। अर्थांतरात संप्रत्यय, तुमने बोला था अर्थांतर होने पर भी संप्रत्यय होगा, तुम्हारी ये बात कट जाएगी। तथा यदि ज्ञान गुण योगात आत्मा ज्ञ, और यदि ज्ञान गुण के योग से आत्मा ज्ञ है, यदि ज्ञान गुण योगात आत्मा ज्ञ, ज्ञान गुण है केन योगात, तो ज्ञान गुण किसके योग से होगा, स्वभावात इति चेत। कोई कहे स्वभाव से ही वो तो ज्ञान गुण ज्ञान रहेगा, तो आत्मनि को अपरितोष है, तो आत्मा स्वयं ज्ञानी हो इसमें क्या दिक्कत है। ज्ञानत्वात् ज्ञान गुणस्य ज्ञान व्यपदेश इति चेत, ज्ञानवान होने से उसके ज्ञान गुण को अन्य से ज्ञान नाम रखोगे तो ज्ञानत्व से रखोगे, तो ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वम कुतः, स्वतः एव इति चेत आत्मनि को अपरितोष। तो फिर सीधे आत्मा को ज्ञानी क्यों ना माना जाए,
अथ आत्मनो ज्ञत्वं स्वतः एव मा सिद्ध्येति ज्ञानत्वस्यापि अन्यत् ज्ञानत्वम् अस्ति तस्याप्यन्यत् इति अनवस्था। और यदि तुम ज्ञान को ज्ञानत्व से ज्ञानी मानोगे, उस ज्ञानत्व को अगले से मानोगे, तो इस तरह अनवस्था दोष आएगा। और यदि अथ अनवस्था मा भूत, और यदि तुम ये चाहोगे कि अनवस्था नहीं हो, यदि ऐसा समझोगे और कहोगे कि स्वतः एव ज्ञानत्वम ज्ञानत्वम, स्वतः ही ज्ञानपना स्वीकार करोगे, तो ननु प्रतिज्ञा हानि, तो तुम्हारी बात में प्रतिज्ञा हानि होगी। अर्थांतरात संप्रत्यय, तुमने जो कहा था कि अर्थांतर से संप्रत्यय होता है, तुम्हारी इस बात में दोष पैदा होगा। देखो क्या चर्चा चल रही है, कुछ समझ में आ रही है आपके? बहुत खास चर्चा चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय अपन पढ़ते हैं, पर उसमें किसका कैसा क्या स्वरूप है, कैसा भेद है, कैसा अभेद है, वो समझना जरूरी है। ज्ञान में और आत्मा में सर्वथा भेद नहीं है। सर्वथा भेद मानने से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है ना? तत्परिणामा भावात यथा दंड संबंधेपि दंडिनो न दंड परिणामः दंडी व्यपदेश मात्र प्रतिलंबात तथा उष्ण गुणस्य उष्णत्व सामान्य विशेष संबंधे नो उष्णत्वम गुण सामान्य विशेष पदार्थ भेदात अतः उष्णत्व अनुष्णत्व गुण इति आसक्तम न तु उष्ण इति तथा उष्ण गुण संबंधेपि अग्नेर्नोष्णत्वम द्रव्य गुण पदार्थ भेदात अतः उष्णवान अग्नि इति आसक्तम न तु स्वयं उष्णः। यदि दंड और दंडी की तरह मानोगे तो दंडी माने दंड वाला, ऐसे ही अग्नि अलग उष्ण अलग, तो फिर उष्णवान अग्नि बनेगी। अग्नि स्वयं उष्ण नहीं बन सकती है और उससे उसके स्वरूप का निर्धारण नहीं हो सकता है। चलो अब आप लोग सुनाओ, कुछ क्या क्या समझ में आया बताओ। थोड़ा सा, बहुत बादाम का हलवा है ये, कठिन है बहुत। ज्ञान अलग मानते हैं। देखो कितना बढ़िया ये कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनमें से ज्ञान और दर्शन ये तो है करण साधन, और चारित्र करण साधन नहीं है, चारित्र है कर्म साधन। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का मतलब है जिससे जानते हैं वो ज्ञान, जिससे देखते हैं उसका नाम दर्शन। मगर चारित्र का अर्थ ऐसा नहीं करना है कि जिससे आचरण करते हैं वो चारित्र, बल्कि ऐसा करना है कि जो चरण किया जाता है, जो आचरित किया जाता है, उसका नाम चारित्र है। ऐसे कर्म परक उसका अर्थ करना है, करण परक नहीं करना है। और जब ये अर्थ किया तो शिष्य ने प्रश्न पूछा कि महाराज आपने कहा था कि ज्ञान दर्शन साधन है, करण है, तो यदि वे साधन हैं तो फिर तो आत्मा अलग हुआ और ज्ञान अलग हुआ। भाई कोई कहे कि परुषा पर देवदत्त परुषे से पेड़ काटता है, देवदत्त परुषे से, तो देवदत्त अलग हुआ और उसका फरसा अलग हुआ। ऐसे ही आत्मा ज्ञान से जानता है, आपने कहा है, तो ज्ञान अलग हुआ, आत्मा अलग हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं,
ये भाषा है, ऐसी शैली है। बोलने की भाषा दो तरह से होती है, भेद कारक भी होते हैं, अभेद कारक भी होते हैं। ये अभेद कारक है। जैसे कोई कहे देवदत्त के वस्त्रालंकार, तो यहाँ देवदत्त अलग है और वस्त्रालंकार अलग है। लेकिन पानी की धारा, यहाँ पर पानी अलग होगा और धारा अलग होगी, ऐसी बात नहीं है। ये पानी ही धारा है, धारा ही पानी है, बोलने में आ रहा है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान से जानता है, ये अभेद सत्कारक की बात है। इसमें जैसे बोलते हैं अग्नि उष्णता से जलाती है, तो उष्णता अलग चीज नहीं है, उसका स्वभाव है। अग्नि अलग हो, उष्णता अलग हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने में ऐसे आता है कि अग्नि उष्णता से जलाती है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान से जानता है, आत्मा ज्ञान से जानता है। पर ज्ञान अलग हो, आत्मा अलग हो, ऐसी बात नहीं है। यदि उनको अलग अलग मानोगे, यदि ज्ञान अलग और आत्मा अलग ऐसा मानोगे, तो ज्ञान के बिना का आत्मा अचेतन हो जाएगा। उस आत्मा की कल्पना करो जिसमें ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान की कल्पना करो जो आत्मा के बिना का है, तो कैसे मामला बिगड़ेगा? बोले नहीं साहब, हम उनको जोड़ देंगे। जैसे नील देकर कपड़ा नीला कर देते हैं, ऐसे हम ज्ञान और आत्मा को जोड़ देंगे। तो बोले तुम जोड़ोगे तो ये बताओ जरा कि चेतन गुण के संबंध से आत्मा चेतन बनेगा, ज्ञान गुण के संबंध से आत्मा ज्ञानी बनेगा, तो वो ज्ञान गुण किसके संबंध से ज्ञानी बनेगा? ज्ञान गुण में भी तो ज्ञानत्व तो होना चाहिए पहले से। तो बोले साहब हाँ, वो ज्ञानत्व से ज्ञान का समवाय करेंगे। फिर वो ज्ञानत्व को जो तीसरा ज्ञानत्व लाए, उसका किससे, उसमें ज्ञानत्व कहाँ से आएगा? बोले वो चौथे से आएगा। तो आप सीधे ही क्यों नहीं मान ले? आपको कहीं न कहीं जाके ये कहना पड़ेगा कि वो स्वतः ज्ञान है। और जब आप स्वतः बोलोगे तो आपकी समवाय वाली प्रतिज्ञा खत्म हो जाएगी, आपकी बात अपने से कट गई। और या फिर आप ये कहोगे, ऐसे करते जाओगे करते जाओगे तो अनवस्था दोष आएगा। आप लगाते जाओ, तो कैसे काम चलेगा? भाई हमारे सबके पास में भोजन है, और मैं कहूं मैं शैलेश जी का भोजन करूंगा। अच्छा, फिर शैलेश जी की किसकी थाली में वो कैसे भोजन करेंगे? बोले वो दिनेश जी का भोजन करेंगे। अच्छा, दिनेश जी किसका भोजन करेंगे? कि वो नवीन जी का करेंगे, सुधा जी का करेंगे। फिर सुधा जी किसका भोजन करेंगी? कि वो अर्चना जी का भोजन करेगी। फिर ये बात कब सुलटेगी? कोई न कोई आखिर में तो एक भूखा रहेगा। तो बढ़िया ये है कि सब अपनी अपनी थाली खा लो ना। तो ऐसे ही आत्मा को स्वभाव से ज्ञानी मानना जरूरी है। ज्ञान गुण भिन्न है और उसके कारण आत्मा ज्ञानी है। बोलने में आता है आत्मा ज्ञान गुण से ज्ञानी है, मगर उसका क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। देखो, सच्चा मुक्ति का क्या उपाय है, ये वो समझा के रहेंगे पहले सूत्र में। सच्चा मुक्ति का उपाय क्या है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अब आप सुनाओ, चलो। हाँ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ सुनाइए। ये जो है स्वाभाविक संबंध, जो तादात्म्य संबंध है परिणाम प्रणामी का या गुण गुणी का,
हाँ उसको ना मान के वो फालतू में समवाय लिया है, हाँ उससे सारी गड़बड़ पैदा हो रही है। अगर स्वभाव सीधा मान ले, तादात्म्य संबंध मान ले, तो ये दिक्कत ही ना हो। हाँ, ये मेन तो उनमें स्वभाव रूप संबंध है, संयोग रूप संबंध नहीं है। नहीं है। और हाँ जो समवाय की कल्पना करते हैं तो वो संयोग में चली जाती है, इसी को स्वभाव तादात्म्य की संबंध, नहीं रहती है। तादात्म्य संबंध कहेंगे ना इसी को, गुण गुणी का संबंध, जैसे अग्नि उष्णता का है या ज्ञान ज्ञानी का, आत्मा हाँ और ज्ञान। हाँ बराबर तो ये संयोग संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध है ये। बराबर। और इसकी जगह हम सोचते हैं कि ज्ञान ज्ञानी अलग है, आत्मा और ज्ञान अलग है, तो समवाय से जोड़ दिया, वो गलती ले आए हम अपने कल्पना। हाँ हाँ, उसमें सर्वथा भेद नहीं है। हाँ कथनचित भेद फिर भी है। हाँ हाँ, भेद तो है। जो ज्ञान है, तादात्म्य संबंध कहते समय भी ये विवेक रखना जरूरी है। देखो दिक्कत वही आ रही है, उसको कैसे कहें बताएं, भाषाएं दुर्बल रहती। अगर हम कहते हैं कि उनमें तादात्म्य है तो समझ लेते हैं कि जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है। पर ये भी बात सही नहीं है, जो ज्ञान है वही आत्मा नहीं है। नहीं तो ज्ञान और आत्मा एक ही बात हो जाए, अनंत गुणों का अभाव हो जाए। इसमें और क्या क्या दोष आएंगे जो आप बता रहे हो ना, तादात्म्य अगर मान ले, सर्वथा तादात्म्य मान ले, तो क्या सर्वथा तादात्म्य मानोगे तो ज्ञान ही आत्मा हो जाएगा, दर्शन चारित्र आदि गुणों का क्या होगा? अच्छा, सर्वथा एकांत हो गया, ज्ञान का ही अधिकार हो जाएगा, सर्वाधिकार आत्मा पर। एकांत हो गया, सर्वथा एकांत हो गया। हाँ जो हमने अभेद एकांत, भेद एकांत पढ़ा था, वही उसका ये उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हाँ, वो जो संज्ञा वगैरह से अलग अलग है, और मतलब हाँ, संज्ञा लक्षण प्रयोजन से तो भिन्न भिन्न है ना। ये अच्छा बताया आपने कि दोनों कहाँ किस रूप वो दिखाई देना चाहिए हमको। स्यादवाद का प्रयोजन ये है कि जैसा भेद है वैसा भेद दिखाई देना चाहिए, जैसा अभेद है वैसा दिखाई देना चाहिए। और भाषा तो ऐसी है, बस भेद बन भेद और अभेद, बीच की तो कोई भाषा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात आ जाएगी ख्याल में आपके बताने से कि ये तादात्म्य भी सर्वथा नहीं है। हाँ, तादात्म्य भी सर्वथा नहीं है। अच्छा पंडित, ये डॉक्टर साहब, इसमें जो चारित्र का आपने लिया कर्म परक है, तो इसको फल भी कह सकते हैं ना कि ये हाँ फल है, फल रूप है ये। हाँ, इसका खुलासा अभी अगले वार्तिक, अभी ये ज्ञान दर्शन में ही लग गए ना थोड़ा सा। पर चारित्र फल भी है और कर्म है, उसका आत्मा का कर्म है, जो कुछ करता है आत्मा वो चारित्र है। तो कर्म और फल में थोड़ा समझना है कि वो किस प्रकार हाँ, से, थोड़ा सा फर्क करना है। हाँ जी, अभी आएगा इसका थोड़ा सा आगे। हाँ जी, आज हमारे साथ शशि बहन जी भी है, धन्यवाद। कुछ आप भी बताते जाओ हमको। शशि जी को अनम्यूट करो। जी जी, हाँ हाँ बोलिए। जय जी ने, मैं जय बहुत जी। दिनों से अभी हाँ क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, थोड़ा हॉस्पिटल का टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया, शाम को अच्छा, लेट हो जा रही हूँ। मेरे को दूसरा हॉस्पिटल में भेज दिया अभी सीटी स्कैन के लिए। ये भी तो एक हॉस्पिटल ही है हमारा। हाँ यही, इसमें तो सब यही इसमें चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवाद हाँ, ये सब चिकित्सा ही हो रही है, ये जीव की चिकित्सा असली। जी जी जी, हाँ। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे अपन ने विद्यानंद आचार्य के आप तो परीक्षा पूरा ग्रंथ पढ़ा, और हाँ समंत भद्र आचार्य का अपन ने आप मीमांसा पढ़ा, इसी हाँ, प्रकार से अकलंक देव का भी अपन एक ग्रंथ आद्योपांत पढ़े, जैसे आपकी सहूलियत हो ऐसा। तो कम से कम हमें लगेगा कि एक तो पढ़ा अपन ने उसके 6 में से। सही बात है, सही तो बात है। आपकी हाँ जो सहूलियत हो, और हम सब मिलकर के ये अकलंक आचार्य के ग्रंथों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। हम सब सही है, मिलकर के इसमें कार्य करें, सब लोग थोड़ा 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 थोड़ा, तो 2-3 साल में जाकर के भी हमारी ये अकलंक ग्रंथावली जो है हो सकती है। सब लोग एक सही बात विचार है। करेंगे तो जी, है ना। यही मैं कहना चाहती हूँ बस, है ना। सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ यही है ना।
मैं बाद में सुनती हूँ फिर यूट्यूब में, अभी हाँ थोड़ा हाँ हाँ, दिक्कत आ गई समय की, हाँ थोड़ा सा इसीलिए। ठीक आज है, तक बहुत अच्छे, जी बहुत जी, बढ़िया। हाँ ये जी। अर्चना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब, मैं भी यही हाँ बात हाँ, कहना चाहती हूँ जो अभी शशि दीदी ने कहा है कि इसको आद्योपांत पढ़े, यही प्रबल भावना हाँ है, तो इसको चलाएं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं हाँ इसके अनुमोदना कर रही हूँ कि मैं भी ऐसी ही सही है, सही है, करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। स्वाध्याय तो निरंतर करना ही है, उसके बिना तो रहना नहीं है। डॉक्टर साहब ये साधना वेतौ की संधि जरा बता देंगे थोड़ा सा, साधना वेतौ। हाँ, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये सब जो जैनेन्द्र व्याकरण है वो तो आचार्य पूज्यपाद की है, और कातंत्र व्याकरण किसकी लिखी हुई है? क्या चीज? जैनेन्द्र व्याकरण तो आचार्य पूज्यपाद की है ना? हाँ हाँ, जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, हाँ, और कातंत्र व्याकरण जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि लिखी है, इष्टोपदेश लिखा है, समाधि तंत्र लिखा है, उन्होंने ही संस्कृत व्याकरण लिखा है, जैनेन्द्र व्याकरण। भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, मिलता है अभी। और कातंत्र व्याकरण में सब, और कातंत्र व्याकरण लिखा है सर्ववर्म आचार्य, उन आचार्य का नाम है सर्ववर्म। और वो व्याकरण आज से 5000 वर्ष पहले लिखा गया है, 5000 वर्ष पहले लिखा गया है, 1400 सूत्र है। और उसका एक नाम मुष्टि व्याकरण है। मुष्टि व्याकरण माने मुट्ठी में आ जाए इतना छोटा सा है। पाणिनि व्याकरण में 8000 सूत्र है, 8000 सूत्र पढ़ो तब संस्कृत व्याकरण सिखाते हैं पाणिनि। और कातंत्र व्याकरण के आचार्य सर्ववर्मा वो कहते हैं 1400 सूत्र पढ़ लो, सारी संस्कृत व्याकरण आ जाएगी। संस्कृत व्याकरण कातंत्र में बहुत सरलता से समझाई है और बहुत ज्यादा प्रचलित था। कभी इसकी 150 टीकाएं मिलती है, और 150 टीकाओं में बहुत सारी भूटान में, चाइनीज में, देश के जो पुराना भारत था ना जिसमें चाइना वाइना सब आते थे, तब पढ़ाया जाता था ये गली गली में। हर संस्कृत पाठशाला में कातंत्र व्याकरण चलता था। तो सब अभी अभी मिलती है पुस्तक इसकी? हाँ हाँ, मिलती है, पुस्तक मिलती है, पांडुलिपि भी है, और उसके कई अनुवाद, एक जानकी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने उनका अनुवाद किया है। कई टीकाएं मिलती है, एक ज्ञानमती माता जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, वो भी मिलता है। बहुत बढ़िया है कातंत्र व्याकरण, मैंने पढ़ा है। अच्छा। हमारे यहाँ जो कुंद कुंद भारती में लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है कातंत्र पुस्तकालय। कातंत्र के नाम पर लाइब्रेरी का नाम है कातंत्र पुस्तकालय, और उसमें कातंत्र की कम से कम 100 टीकाएं हमारे पास मौजूद है। कातंत्र व्याकरण पर भी एक दिन चर्चा करेंगे। वैसे मैं पहले जैन व्याकरण पर जब बोला हूँ, मेरे 2-3-4 व्याख्यान जैन व्याकरण पर हुए थे, उनमें कातंत्र व्याकरण पर भी मैंने बोला था काफी विस्तार। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे
सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो